बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेवर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। तो चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या फ़र्क है। तो मैं ख़ुद भी चाहती थी कि मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊं और बता दूं, और कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा चले इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं ताकि सारे जो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को उनके जवाब मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि फिक्स डिपॉजिट जो है, इस अकाउंट की डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी मौजूद है, और जो सेविंग्स अकाउंट है इनकी भी सारी डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने इनको अलग अलग पढ़ना है या अलग अलग सुनना है तो आप मेरे चैनल्स पे इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप दोनों का फ़र्क जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और एंड तक भी देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं कि सबसे पहले पूछा जाता है कि फ़िक्स डिपॉज़िट या सेविंग्स अकाउंट। बहुत से ऐसे व्यूअर्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैंक में जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम अपने अमाउंट को जो है रखना चाहते हैं बैंक में ताकि हमें उसके ऊपर प्रॉफिट मिले, मंथली प्रॉफिट मिले। तो बैंक वाले फिर उनसे पूछते हैं कि आपको फ़िक्स डिपॉज़िट में रखने हैं या सेविंग्स अकाउंट में रखने हैं। तो यहाँ पर वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उनका आइडिया इस बारे में क्लियर नहीं होता, उनको इस चीज़ का कंफर्म नहीं होता कि आज का या सेविंग अकाउंट में क्या चीज़ है, सेविंग में उनको कौन सा फ़ायदे होने वाले हैं या फिक्स डिपॉजिट में कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको इनके फ़ायदे भी बताऊंगी, इनका डिफरेंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट को डिस्कस करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मुख्तलिफ़ बैंकों ने मुख्तलिफ़ नामों के साथ बनाया हुआ है, तो इसलिए उनका मेन मकसद जो होता है वो एक होता है, उसकी थीम जो होती है वो एक होती है, नाम मुख्तलिफ होते हैं। फिक्स डिपॉजिट वो होता है कि जब आप कहते हैं कि हमारा 1 लाख, या यहाँ पे मैं आपको मिसाल 1 लाख की दूंगी, 1 लाख के आपके पास अमाउंट है और आप कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये 1 लाख जो है अगले 3 साल के लिए फ़िक्स रहे और इसके ऊपर मुझे एक कंफर्म प्रॉफिट रेट मंथली बेस में मिलना चाहिए या हर 6 महीने के बाद मिलना चाहिए, या जब मेरी ये अमाउंट मिच्योर हो तो उसके साथ ही मुझे मिच्योरिटी के ऊपर ही ये सारा प्रॉफिट इकट्ठा मिलना चाहिए। लेट सपोज़ कोई बंदा है, कहता है कि मेरे पास अभी 5 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 3 साल के लिए फ़िक्स कर लूँ, 3 साल के बाद मेरे बेटे या बेटी की शादी होगी तो उस टाइम मैं इसको विड्रा करूँगा तो मुझे ऊपर और भी अमाउंट मिल जाए। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो फ़िक्स डिपॉज़िट में अपनी अमाउंट जमा कराए। फ़िक्स डिपॉज़िट में ये होता है कि जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो आपकी फ़िक्स हो जाएगी और अब बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इतने साल के लिए है, इतनी अमाउंट की ये सर्टिफिकेट है और आपके नाम पे है, और जितना उसके ऊपर मार्कअप रेट होगा वो भी लिखा हुआ होगा। तो वो उस जो फिक्स डिपॉजिट्स की सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके ऊपर भी प्रॉफिट के मुख्तलिफ टिन्योर्स होते हैं, यानी कि मंथली जो प्रॉफिट आपको मिले वो भी सर्टिफिकेट्स होती हैं, जो 6 माह के बाद प्रॉफिट देती हैं वो भी सर्टिफिकेट्स होती हैं, जो साल के बाद देती हैं वो भी सर्टिफिकेट्स होती हैं, और जो मेच्योरिटी पे देते हैं यानी कि 3 साल के लिए फ़िक्स किया है तो 3 साल के बाद इकट्ठा प्रॉफिट देंगे वो भी सर्टिफिकेट्स होती हैं। तो वो ऐसे है कि आपका 3 लाख रुपए एक सर्टिफिकेट के अंदर फ़िक्स हो जाएगा 3 साल के लिए, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आप चाहें तो मंथली भी ले सकते हैं, चाहें तो आप मेच्योरिटी के ऊपर इकट्ठा भी ले सकते हैं। इसमें दूसरी बात ये है कि आप इसके ऊपर जो फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, जो सर्टिफिकेट इशू कराएंगे उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो हायर मिलेगा, यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, मुनाफा जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। तीसरी बात जो इसकी ये है कि अगर आप चाहें कि हम 3 साल से पहले आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आप निकलवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में अगर आप अपने पैसे निकलवाएंगे तो उसके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट 3 साल का हुआ है और आप 3 साल से पहले एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। वो बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि बैंक ने कितनी पॉलिसी के तहत कितने चार्जेस उसके हैं कि वो कितने चार्जेस आपसे लेगा। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। इसका भी बराबर बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होता है, उसमें आपके पैसे जमा होते हैं, वहाँ पे आप एक फॉर्म साइन करते हैं, वो आपके पैसे जो है वो सर्टिफिकेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बैंक आपको सर्टिफिकेट दे देता है और मंथली प्रॉफिट या सालाना प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता रहता है।
ये तो हो गया फिक्स डिपॉजिट। अब चलते हैं सेविंग अकाउंट्स की तरफ। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट का मतलब भी प्रॉफिट होता है, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सेविंग अकाउंट भी मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स होते हैं। हर बैंक ने अपने जो है अलहदा से अकाउंट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, उनके अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं। तो सेविंग्स अकाउंट सबसे पहले तो आम एक सिंपल अकाउंट होता है, जिस तरह आप लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, जिस तरह आप सैलरी का अकाउंट ओपन करते हैं, जिस तरह आप पेंशन का अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही एक सेविंग अकाउंट भी एक अकाउंट है। इसके अंदर अनलिमिटेड आपको ट्रांजैक्शंस मिलती हैं, इसके अंदर आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, चेक भी अपने जमा कर सकते हैं, डीडी भी बनवा सकते हैं, ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि दूसरा ये है कि सेविंग अकाउंट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको पीएलएस बोलते हैं, वो हर 6 माह के बाद आपको प्रॉफिट देते हैं। हर 6 माह के बाद यानी कि जुलाई में और दिसंबर में आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी जितनी भी अमाउंट पड़ी होगी। और कुछ सेविंग्स अकाउंट ऐसे हैं जो मंथली भी आपको प्रॉफिट देते हैं, जो महीने का मुनाफा भी आखिर पे यकम के स्टार्ट के दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये सेविंग अकाउंट है। सेकंड नंबर पे ये आता है कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपका पैसा जो है फिक्स नहीं होता, वो आपका पैसा ओपन पड़ा होता है, जब चाहे आप निकाल भी सकते हैं, जब चाहे रख भी सकते हैं। निकालने पे या रखने पे कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, जितना पैसा आप निकाल लेंगे, जो बकाया पीछे बचेगा उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होके आपको मिलेगा। जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं इसके ऊपर पर डे के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर एक दिन आपके अकाउंट में 1 लाख है और दूसरे दिन 50,000 है, तो वो दूसरे दिन 50,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह फ्लैक्चुएट करता है इसका प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट की रेशो जो है फिक्स डिपॉजिट से थोड़ी कम होती है। इतनी भी कम नहीं होती, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनमें ऊपर। ये हो गई इसकी थर्ड बात। अब जो इसकी लास्ट में मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपकी ज़कात भी कटती है। जी हाँ, ज़कात की डिडक्शन भी होती है। फिर आप एफिडेविट बनवा के बैंक में जमा कराएंगे कि हमारी ज़कात की डिडक्शन ना हो, हम खुद ज़कात देना चाहते हैं, तो बैंक आपके अकाउंट से ज़कात की डिडक्शन नहीं करेगा। तो ये था सेविंग्स अकाउंट और वो था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आखिर में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फिक्स डिपॉजिट वो होता है जहाँ आपकी अमाउंट फ़िक्स हो जाती है कुछ अरसे के लिए। अगर आप उसको वहाँ से निकालेंगे तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। और एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे ओपन पड़े होते हैं, उस पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन आप जब चाहें अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये है सिंपल और सादा अल्फाज में सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स का डिफरेंस, इनका फ़र्क। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।